यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर 29 रहेगा, ठीक है। 29 जो विज़न है इसका टेस्ट 29 नंबर है, राइट। इसका जो कोड है आपका 41 और 54 है, ठीक है। जो टेस्ट आपका रहेगा ये वाला, ये टेस्ट आपका जो है ये पूरा बजट पर जितना रहेगा, ठीक है। बजट और कुछ आपके इकोनॉमिक के जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन जितने भी 100 क्वेश्चन रहेंगे सब बजट और कुछ इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट यहाँ पर जो रहेगा, जो आपका था वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से। यहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर आपको, निम्नलिखित कार्रवाइयों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पॉलिसी रेट, रेपो रेट में वृद्धि, ठीक है, जमा दरों में वृद्धि और उधार दरों में कमी, इनमें से कितनी कार्रवाइयाँ किसी देश की कठोर मौद्रिक नीति को दर्शाती हैं, ठीक है। कठोर मौद्रिक नीति को दर्शाती हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 और 2, ठीक है। पहला और दूसरा यहाँ से हमारा जो है ये किसी देश की कठोर मौद्रिक जो नीति है उसको दर्शाती हैं, राइट। और जो तीसरा नंबर है ये होता है जो उधार दरों में कमी, ये उधार बढ़ जाती है तो इसका मुद्रास्फीति का प्रभावित हो सकता है, ठीक है। इससे सरल मौद्रिक नीति कहा जाता है, ना कि इसको कठोर मौद्रिक नीति में शामिल किया जाता है, ये तीसरे नंबर को। बाकी दोनों आपके करेक्ट हैं, पॉलिसी रेपो रेट और आपका जमा वृद्धि, ठीक है। तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आधार एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आधार सक्षम भुगतान सेवाएं और अकाउंट एग्रीगेटर, इनमें से कितनी तकनीकें इंडियन स्टेट में शामिल हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा दूसरे हो जाएगा ये सभी, ठीक है। ये चारों जो है हमारी इंडियन स्टेट में आपकी शामिल है। आधार एकीकृत भुगतान इंटरफेस और आपका आधार सक्षम जो भुगतान सेवाएं और अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है। तो ये चारों यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर इनका हो जाएगा, राइट। तीसरा देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग परिभाषित फिलीपीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये किसी घरेलू कंपनी का स्वामित्व एक विदेशी इकाई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। पहला करेक्ट है आपका। दूसरा, ये बौद्धिक संपदा और डेटा हस्तांतरण को भी दर्शाता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी बौद्धिक जो संपदा हैं और घरेलू जो कंपनी का स्वामित्व है वो सभी डेटा का हस्तांतरण इसमें किया जाता है। फिलीपीन के कारण बेहतर कर नीति, लचीली कॉर्पोरेट संरचना और निजी जो यहाँ पर पूंजी पहुंच होती है इन पर संभव होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में जो आपका फिलीपीन है इसके बारे में, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रोविजनिंग, ठीक है। प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात पीसीआर जिसको बोलते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। घटते सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से पीसीआर में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि जो आपका सकल जो एनपीए है, ठीक है, उसमें प्रोविजनिंग कवरेज जो अनुपात होता है इसमें मार्च 2021 से लगातार क्या वृद्धि हो रही है, ना कि इसमें कमी हुई है, तो गलत हो गया। विगत 3 वर्षों में निजी क्षेत्र के बैंकों का पीसीआर लगातार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की तुलना में अधिक बना हुआ है, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि सितंबर 2022 से निजी जो क्षेत्र के जो पीसीआर है इसका सार्वजनिक बैंकों की तुलना में लगातार अधिक रहा है, लेकिन सितंबर 2023 में इसका क्या हो गया, ये जो पीसीआर के निजी क्षेत्र है उससे आगे निकल गया है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे से उसकी तुलना में कुछ 2 टाइम तो रहा है, उसके बाद इससे आगे निकल गया, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हैं। एशियन पाम ऑयल जो है एलायंस, इसके संदर्भ में विचार करना है आपको। ये सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करने के लिए पाम ऑयल प्रमुख निर्यातक देशों का एक संघ होता है, ठीक है। तो पांचवा यहाँ से क्या हो जाएगा, पांचवें का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा, क्योंकि एशियन पाम ऑयल जो एलायंस है इसका गठन पाम ऑयल के 5 प्रमुख जो आपके आयातक देश हैं उसके शीर्ष जो आपके खाद्य तेल उद्योग हैं उसके संघ द्वारा यहाँ पर किया गया था। इन देशों में कौन कौन है, भारत है, ठीक है, पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 5 यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो पहला यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, एपीओए के सभी सदस्य देश मार्क समूह का हिस्सा हैं, ठीक है, देश सार्क समूह का हिस्सा है, तो सेकेंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी। छठा नंबर, हाल ही में 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इससे गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा यहाँ पर क्या जारी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है उसके उच्च शिक्षा है उसकी अखिल भारतीय सर्वेक्षण द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, अखिल भारतीय स्तर पर लैंगिक समानता सूचकांक पुरुषों के पक्ष में, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ से जो आपका स्टेटमेंट रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा वो भी, क्योंकि सर्वेक्षण पाया गया कि 26 राज्य और संघ शासित जो प्रदेश हैं उसमें महिलाओं के पक्ष में रहा है, ना कि यहाँ पर ये पुरुषों के पक्ष में रहा, तो दोनों गलत हो गए। तीसरा,
भारत में कुल स्नातक नामांकन में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में नामांकन के दर सबसे अधिक रहा है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वेक्षण से पता चलता है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के कार्यक्रम सबसे अधिक रहे, कितना 1.13 करोड़। ठीक है, जो पूरे भारत में कुल स्नातक नामांकन का 34% है। ठीक है, ना कि यहाँ पर का जो इंजीनियरिंग है वो। तो तीनों गलत हो गए। आंसर हमारा पूछे कितने सही हैं, तो कोई नहीं सही है, डी हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। यही 7वां क्वेश्चन है, विभारता अंतर वित्त पोषण विजीएफ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे आर्थिक कार्य विभाग डीए द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 7 के यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस योजना के माध्यम से केवल सामाजिक क्षेत्र की परियोजना ही धन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। गलत है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, इसमें आर्थिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, ठीक है, जो सिंचाई, सब यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, इसके तहत सामाजिक क्षेत्र की जो परियोजना है इसको विजीएफ अनुदान के रूप में 5 वर्ष के लिए जो पूंजीगत व्यय है, इसके परिचालन का व्यय 100% तक प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से, ये भी आपका गलत है, क्योंकि 80% तक परिचालन होगा, ना कि इसका 100%। तो दो स्टेटमेंट यहाँ से हमारे गलत हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, केवल एक ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर, महिला श्रम भागीदारी है यहाँ पर, उसके बारे में आपको विचार करना है। ग्रामीण LFPR की तुलना में शहरी FLPR जो है, इसकी तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो 8वां यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जो आपका FPR जो ये आपका महिला श्रम जो भागीदारी बल है वो बता रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें शहर में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 का यहाँ पे 8वां नंबर का पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 6 वर्षों के भी आप देखेंगे इसमें, तो उसमें क्या हुआ 17 से 18 के बीच में, इसमें से बढ़कर कितना हो गया, 37% हो गया, 23 से 37% हो गया। यद्यपि क्या जो शहर है उसमें भी वृद्धि हो रही है, लेकिन जो ग्रामीण है उसमें तीव्र वृद्धि दर्ज जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। ठीक है, ग्रामीण महिला जो है उसके साथ साथ वृद्धि के साथ साथ कामकाजी महिला के बीच भी यहाँ पर स्वरोजगार और कृषि जो हिस्सेदारी उसमें भी यहाँ पर वृद्धि की गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रामीण की तुलना में शहरी जो है उसमें तीव्र, शहरी में तीव्र नहीं की गई है बल्कि ग्रामीण में तीव्र की गई है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। महिला श्रम बल का झुकाव कृषि से दूर होता जा रहा है, जबकि पुरुष श्रम बल का झुकाव कृषि की ओर होता जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा, सेकंड आपका गलत है, जहाँ महिला का कार्यबल झुकाव कृषि की ओर होता जा रहा है, वहीं पुरुषों का झुकाव दूर होता जा रहा है। तो ये जस्ट अपोजिट बोल रही है। ठीक है, दोनों बातें गलत है, तो डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8वें का। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शहरी अवसंरचना जो विकास निधि है UIDF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी निधि का प्रयोग भारत के महानगरों में शहरी अवसंरचना विकास हेतु यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 9वां का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये सरकार ने Tier 2 Tier 3 के जो शहर हैं उसकी अवसंरचना के निर्माण के लिए प्राथमिकता जो प्राप्त क्षेत्र हैं उसकी ऋण न्यूनतम जो होती है उसके उपयोग के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की थी। ठीक है, तुम्हारा ये गलत होगा। सेकंड, इस निधि का सृजन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण न्यूनता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट होगा। तीसरा, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा यहाँ से वो भी करेक्ट होगा। तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल 2 मतलब 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सरकार ने MSP के अंतर्गत आने वाली फसलों के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत न्यूनतम को 50% मार्जिन सुनिश्चित यहाँ पर किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10वें का पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 2023-24 में MSP में सर्वाधिक वृद्धि की मंजूरी गेहूं के लिए, उसके बाद चावल के लिए यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका गलत है, क्योंकि जो MSP 23-24 में था उसमें सर्वाधिक वृद्धि की मंजूरी मसूर दाल के लिए की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका रेपसीड था और सरसों के लिए यहाँ पर प्रति क्विंटल को दी गई थी, यहाँ पे चावल और गेहूँ को नहीं। ठीक है, तो ओनली 1 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के आधे से अधिक जो प्रेषण राशि है उच्च आय वाले देशों के कार्यरत उच्च कुशलता वाले भारतीय प्रवासियों को द्वारा यहाँ पर भेजी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से 11th का पहला नंबर जो स्टेटमेंट है आपका ये गलत होगा, क्योंकि विश्व जो प्रवासन रिपोर्ट है 2022 के अनुसार उसमें भारत को लगभग 36% जो प्रेषण उच्च आय वाले देशों को कार्यरत उच्च कौशल बड़े पैमाने पर यहाँ पर तकनीकी योग्यता वाले जो भारतीय प्रवासी थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से पहला गलत हुआ। भारत को वित्त वर्ष 2023 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निजी अंतरण यहाँ से राशि प्रदान हुई थी। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि 112 जो बिलियन डॉलर था वो। ठीक है, तो 100 से अधिक होगी, तो हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। 12 नंबर क्वेश्चन, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये कोयला और स्टील जैसे विभिन्न कच्चे माल के परिवहन की लागत में हुए परिवर्तन को मापता है। ठीक है, तो 12 के यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला बात यहाँ पर सही बोला। दूसरा, इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है,
OECD द्वारा पर विकसित किया गया। सेकंड यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये जो है विकसित किया गया था बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, ये बाल्टिक एक्सचेंज द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, ना कि आपका OECD के द्वारा। ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। 13 PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 1 करोड़ परिवार को प्रत्येक महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली यहाँ पर विद्युत प्राप्त करने का सक्षम बनाएगी, ठीक है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके तहत 200 किलोवाट क्षमता की प्रणाली को 100 इकाई पर लागत का 60% सब्सिडी दी जाती है, राइट। सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल के सिस्टम को स्थापित करने के लिए 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के लिए स्थापित करने के लिए यहाँ पर 40% सब्सिडी यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है, ना कि 60% दोनों, ठीक है, ये गलत हो गया। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में रूफटॉप सोलर प्रणाली को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में देश के प्रत्येक जिले को मॉडल के गाँव या सौर गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो हमारे 2 सही हैं। कौन कौन से सही थे, एक तो आपका तीसरा सही था, ठीक है, और एक आपका पहला सही था। तो 1 और 3 सही, तो सी हमारा यहाँ से आंसर हो गया। 40 नंबर देखते हैं। भारतीय वित्तीय बाजार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से भारतीय शेयर बाजार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, आंसर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से भारतीय शेयर बाजार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ये गलत हो गया, राइट। दूसरा, व्यक्तिगत निवेशकों की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की अनुमति देने के लिए सेबी द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। सेकंड भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये RBI द्वारा प्रत्यक्ष योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई थी, न कि सेबी के द्वारा, ये गलत हो गया। बड़ी सूचीबद्ध कारपोरेट कंपनियों को अपनी वित्तीय जो आवश्यकता है उसको 25% की पूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से ऋण जो प्रतिभूति थी उसको जारी करना होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ओनली एक स्टेटमेंट यहाँ से हमारा तीसरा वाला करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 3। 15 नंबर, भारत में नदियों नहरों और अन्य जलमार्गों की व्यापक प्रचुरता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित जो राज्य हैं उसमें जलमार्गों की नौगम्य लंबाई को बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, 4, 3 और उसके बाद आपका केरल और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखो तमिलनाडु जो आपका है 4, 3 और 1, 2, राइट। 4, 3 जैसे 4 का मतलब आपका तमिलनाडु यहाँ पे क्या है, जो जलमार्ग हैं उसमें नौगम लंबाई को यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखेंगे तो बढ़ते लंबाई के हिसाब से पहले तमिलनाडु आएगा, उसके बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आपका आएगा केरल, उसके बाद लास्ट सबसे जो हाईएस्ट है वो आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, ऐसा करना है। तो हमारा आंसर सी यहाँ से दिखेगा। 60 नंबर क्वेश्चन, कृषि उड़ान योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। कृषि उड़ान योजना 2.0 घोषणा की गई जो मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जल्द खराब होने वाले जो खाद्य उत्पाद हैं उसको निर्यात पर केंद्रित है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कृषि जो उड़ान 2.0 है ये इसकी मौजूदा शुरुआत जो प्रावधान था इसके विस्तार की गई थी। इसमें मुख्य रूप से पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी राज्य और जनजातीय क्षेत्र हैं, इसको जल्द खराब होने वाले जो खाद्य उत्पाद हैं इसको परिवहन पर ध्यान केंद्रित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, कृषि उपज की आवाजाही में प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लैंडिंग जो पार्किंग है और टर्मिनल नेविगेशनल है उसमें व्यापक शुल्क यहाँ पर छूट प्रदान की गई है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा सिर्फ बी हो जाएगा, आंसर यहाँ से 16 का बी। 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बेरोजगारी दर, ठीक है, नियमित वेतन वाली नौकरियाँ की हिस्सेदारी, EPFO सदस्यता, युवा कार्यबल भागीदारी, इनमें से कितने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में उपयुक्त में से कितने में वृद्धि दर्ज यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो यहाँ से जो 17 है इसका यहाँ से आपका पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका रहेगा, देखो पहले के हिसाब से आपका बेरोजगारी दर, ठीक है, बेरोजगारी दर क्या 2017-18 में घटकर 22-23 में 3.2 रह गई। पहले कितनी थी 6%, उससे घटकर 22-23 में 3.2% रह गई, ठीक है। ये डाटा जो NSO द्वारा यहाँ पर प्रकाशित जो अवधि है श्रम बल सर्वेक्षण के यहाँ पर ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये बोला है ये क्या है, कितनी की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर वृद्धि तो नहीं हुई है, यहाँ पे इसकी कमी हुई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, नियमित वेतन वाली नौकरियों की हिस्सेदारी, ठीक है, जो नियमित जो वेतन वाली जो हिस्सेदारी हैं इसमें आपका 2018 में 22% से घटकर ये
23 में 20% हो गई, ठीक है। 22 से कितनी हो गई है, 20 हो गई, ये घट कर, ठीक है। ये क्या बोला है, वृद्धि हुई है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वृद्धि तो यहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। अगला ईपीएफओ सदस्यता, ठीक है, ईपीएफओ सदस्यता, इनमें क्या है, इनमें इसका बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि कितना 31 से आपका 40 के बीच अप्रॉक्स में यहाँ पर देखा गया। युवा कार्यबल जो भागीदारी है, इसमें आपका जो मैंने बताया ये 31 से कितना 40, ठीक है, तो आपका ये बढ़ा हुआ है। और जो ईपीएफओ सदस्यता है, ठीक है, ये भी क्या है, इसमें बढ़ा हुआ है, राइट। तो हमारा यहाँ से दोनों स्टेटमेंट इसके लास्ट वाले करेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो ईपीएफओ था 14 से वित्त वर्ष 22 के बीच में, इसकी सदस्यता में 11.3, ठीक है, 11.3 जो है उसमें वृद्धि दर्ज यहाँ पर की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे लास्ट के करेक्ट होंगे। 80 नंबर देखते हैं। वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, प्रकाशित की गई थी किसके द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 80 नंबर का हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो आपका ILO है उसके द्वारा पर क्या प्रकाशित की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 19 है भुगतान बैंकों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ये बैंक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट सुविधा का यहाँ पर क्या लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो 19 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से इन बैंकों को डेबिट कार्ड जारी करने और तृतीय पक्ष धन हस्तांतरण की क्या अनुमति होती है, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये बैंक प्रति ग्राहक केवल 1 लाख रुपए तक की सावधि जमा राशि को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख की जो राशि होती है उसकी अनुमति थी, हालांकि इसमें बाद में क्या सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया, तो ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है यहाँ से। 20 नंबर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSMEs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वित्तीय वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में MSME को की जाने वाले भुगतान के व्यय की गई राशि के लिए कटौती की अनुमति केवल तभी दी गई थी जब उस भुगतान वास्तव में कर दिया गया हो, ठीक है। तो 20 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही बोल रहा है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में अधिदेशित है कि कोई खरीदार MSME विलंबित भुगतान ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड यहाँ से गलत होगा, क्योंकि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो है इसकी धारा 15 से 24 में जो अधिदेशित है कि खरीदार को विलंबित भुगतान ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला नहीं होगा, तो ये क्या गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। 21, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय के संबंध में आपको विचार करना है। यह लंबी अवधि में उत्पादक क्षमता को क्या बढ़ावा देता है, ठीक है, या बढ़ाता है। तो 21 का हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे निजी निवेश कम हो जाता है, क्या होगा, इससे निजी निवेश कम होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें निजी निवेश को क्या बढ़ावा मिलता है, ठीक है, ये गलत हो गया। यह अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को क्या मजबूत करता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे 2 करेक्ट हैं, पहला और आपका तीसरा, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, निम्नलिखित सर्वेक्षण पर आपको विचार करना है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, ठीक है। तो और ये सब जो तीनों दिए हुए इसमें से बोला प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण में कितने श्रम ब्यूरो द्वारा यहाँ पर कराए जाते हैं, ठीक है। तो श्रम ब्यूरो द्वारा यहाँ पर सिर्फ 1 कराया जाता है इनमें से, ठीक है। जो आपका यहाँ से पहला यहाँ से तो गलत होगा, ठीक है, दूसरा भी गलत होगा। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से कराया जाता है, कौन सा, जो प्रवासी श्रमिक हैं उसके अखिल भारतीय जो सर्वेक्षण है ये आपके क्या है, श्रमिक ब्यूरो द्वारा पर कराए जाते हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ओनली वन मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट, बाकी दोनों गलत है। 23, राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये सेलुलर मोबाइल सेवाओं, वाईफाई, टेलीविजन, अन्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध फ्रीक्वेंसी बैंड की पहचान करने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करती है, ठीक है। तो 23 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये स्पेक्ट्रम के उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक आवर्ती मानदंड के अनुसार अपने नेटवर्क की योजना के लिए मार्गदर्शन यहाँ पर प्रदान करती हैं, ठीक है। सेकंड भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों हमारी राष्ट्रीय जो फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना है उसके बारे में एकदम करेक्ट है 2022 की। सी क्या हो गया, आंसर हो गया। पूछे कौन सा सही है। 24 देखते हैं। भारत के बाह्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पिछले दशक के दौरान व्यापारिक निर्यात में 50% से अधिक यहाँ पर गिरावट आई है, ठीक है। तो 24 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 50% से अधिक सेवाओं के निर्यात में 120% की बराबर वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो क्या वृद्धि दर्ज की गई, ना कि इसमें गिरावट, ठीक है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सेवाओं के निर्यात में लगभग आधी हिस्सेदारी सॉफ्टवेयर सेवाओं की निर्यात की होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा,
विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य 2030 तक देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना था। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। 2 हमारी बात यहाँ से करेक्ट है। 25 नंबर, ऑटोमोटिव मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे भारत सरकार और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा क्या है, संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। ठीक है, तो 25वें का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका लक्ष्य ऑटोमोबाइल क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद को 12% से अधिक मूल्य तक क्या बढ़ाना है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, इसका उद्देश्य ऑटोमोटिव वाहन उनके पुर्जों दोनों के लिए एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी को लागू करना। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। 26, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसके द्वारा किए गए व्यय अंतिम जो उपभोग होते हैं व्यय उसमें शामिल होंगे। ठीक है, कौन कौन से? तो हमारे ये जो हैं इनमें से एक तो पहला निवासी परिवार। ठीक है, उसके बाद आपका जो परिवार में सेवाएं प्रदान करने वाली गैर लाभकारी संस्थाएं, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ये यहाँ पर क्या है, आपके जो कुल व्यय किए गए हैं अंतिम जो निजी उपभोग व्यय होते हैं उसमें शामिल यहाँ पर ये सार्वजनिक क्षेत्र को जो उपक्रम है वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारा 1 और 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1 और 3, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 यहाँ से डिजिटल दस्तावेज निष्पादन के प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये वित्तीय अनुबंधों को कागज रहित बनाने और उन्हें भंडारित करने का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा आपका। ठीक है, दूसरा, ये वित्तीय अनुबंधों की जो आपकी डिमेटेरियलाइजेशन, ठीक है, इसको सुगम बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र को सेवा क्या प्रदान करेगा या प्रदान करता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक क्या है? पहल है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिजिटल दस्तावेज निष्पादन है ये आपका होगा जो ई नेशनल गवर्नेंस है। ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर ये मतलब तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय जो आपका दिवाला ऋण शोधन क्षमता बोर्ड है उसके द्वारा साथ यहाँ पर पंजीकृत किया गया था, तो यहाँ पर ये इसका मंत्रालय नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे 2 स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से करेक्ट हैं। 28, लखपति दीदी योजना, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, 28 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा, लखपति दीदी योजना में भाग लेने वाली महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में सक्रिय होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ये भी आपका करेक्ट है, दोनों एकदम करेक्ट हैं। सी 28 का आंसर हो जाएगा। 29, मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि किसमें यहाँ पर बल दिया गया। जलीय कृषि उत्पादकता में मौजूदा 10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन हेक्टेयर मौजूदा 3 टन हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन हेक्टेयर पर करना था। ठीक है, तो 29 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा आपका ये करेक्ट है। दूसरा, निर्यात को दोगुना करके 1 लाख रुपए का निर्यात दोगुना करके 1 लाख करोड़ रुपए करना। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 5 एकीकृत जो आपके एक का पार्क स्थापित करना, ये भी आपका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे मत्स्य क्षेत्र के जो यहाँ संदर्भ में केंद्रीय बजट के बारे में तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर, वैश्विक क्षमता केंद्र GCC के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये बहुराष्ट्रीय निगमों की तटीय इकाइयाँ हैं जो विश्व भर में कार्य करती हैं। ठीक है, तो 38 क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इनका भारत की GDP में योगदान 1% से अधिक है। ठीक है, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि इनका जो योगदान है जो हमारा 1% से अधिक है। ठीक है, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों बातें हमारी एकदम सही है। 31, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। वर्तमान में भारत में 100 से अधिक भू विरासत जो स्थल हैं वो घोषित हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि भारत में 13 राज्यों में 32 भू विरासत स्थल क्या घोषित किए गए, तो आपका यहाँ से ये गलत हो जाएंगे। सेकेंड, भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण GSI सुरक्षा और रख रखाव के उद्देश्य से भू विरासत स्थलों के राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा यहाँ पर करता है। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तीसरा, GSI संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि GSI की स्थापना 1851 में यहाँ पर की गई थी। राइट, ये खनिज संसाधन की जाँच करने के लिए यहाँ पर GSI जो खान मंत्रालय उसके अंतर्गत काम करता है, ना कि आपका कृषि जो संस्कृति मंत्रालय उसके अंतर्गत। ओनली 1 करेक्ट है, सेकंड
तो हमारा यहाँ से आंसर क्या होगा, ई, यहाँ से आंसर हो जाएगा। 32, भारत में भारतीय केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। वर्तमान में इसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियां में द्वितीयक बाजार लेन देन को निपटाने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड यहाँ से 32 का मतलब पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये अंतर बैंक लेन देन के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित है, ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि डिजिटल रुपया थोक मूल्य से अंतर और बाजार को अधिक तेज बनाने की यहाँ पर उम्मीद करने के लिए ये अंतर बैंक लेन देन में सरकार द्वारा इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, बोला प्रतिबंधित है तो गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट है, ए। 33 नंबर, भारत में अस्थिरता सूचकांक, यह भारत जो आपका 6 और ये आपका 10 है, ठीक है। 6-10 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे पहली बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा वर्ष 2003 में क्या पेश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो आपका रहेगा 33 का, यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो पहला यहाँ से करेक्ट होगा तो आपका ये यहाँ से हो गया, ठीक है। मैंने देखो जो बताया आपका VIX, ठीक है, ये 5 और IX नहीं लिखा हुआ है, मतलब 9 और 10 आप समझो, ये लिखा V का मतलब आपका हो जाएगा इंडिया वेलो, जो वेलोसिटी होती है उसकी इंडेक्स है वो यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा यहाँ, राइट, इंडिया वेलोसिटी इंडेक्स है वो, ना कि 5-6 जो है। मुझे भी समझ आ रहा था कि सर ऐसा लिखा है, बट इसका फुल फॉर्म ये आपका होगा इंडिया वेलोसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो पहले यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये बाजार के प्रति निवेशक की धारणा का प्रतिनिधित्व करता है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसकी गणना अंतर्निहित इक्विटी के मूल्य के परिवर्तन को ध्यान में रखकर यहाँ पर की जाती है। तीसरा आपके यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि अस्थिरता सूचकांक किसी भी तरह से निफ्टी जैसे जो सूचकांक है उसके समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो गया, ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से। 34 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरू किए गए निम्नलिखित में से आर्थिक सुधारों को उनके क्रियान्वयन होने वाले सही क्रम को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको 34 को। पहला क्या होगा, पहला आपका आएगा चालू खाते को पूर्ण परिवर्तनता बनाना, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। सेकंड यहाँ से क्या होगा, सेकंड आपका हो जाएगा 1 नंबर अर्थोपाय अग्रिम की शुरुआत, ये हो गया। 2, 1 और आपका लास्ट हो गया सरफेसी जो दुनिया में ये 3, 2, 1, 3 करके आंसर होगा। तो हमारा C 34 का यहाँ से आंसर हो जाएगा। 35, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स किसके द्वारा यहाँ पर क्या जारी किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से जो 35 इसका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, ये यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36, अकाउंट एग्रीगेटर AA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। AA ऐसी संस्थाएं जो ग्राहकों के बारे में वित्तीय जानकारी एकत्र करने का कार्य करती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, ये RBI के पास गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के रूप में पंजीकृत होते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा AB स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तीसरा, बीमा कंपनी को अकाउंट एग्रीगेटर AA के रूप में पंजीकृत किया यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारी यहाँ से एकदम करेक्ट हैं 36 में, ठीक है। तो आंसर हमारा C। 37, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। ये विगत 6 वर्षों से भारतीय कृषि क्षेत्र के 6% से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि कर रहा है, ठीक है। और तो कृषि जो क्षेत्र है ये हमारा क्या कर 6 वर्ष से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि से वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ से 37 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भारतीय कृषि क्षेत्र विगत 6 वर्षों से 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि से दर्ज कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, ना कि 6% की दर से। 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात पहली बार $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड भी आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये 50 बिलियन को पार कर गया था, ना कि 100। तो दोनों गलत है, आंसर हमारा डी हो जाएगा 37 के यहाँ से, ठीक है। 38, जल जीवन मिशन शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये 500 अमृत शहरों सीवरेज सिप्टेज प्रबंधन के लिए यहाँ पर कवरेज प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए हरित स्थानों को स्पंज शहरों का यहाँ पर क्या निर्माण करना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को केंद्रीय निधि से 100% वित्त पोषण यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से ये गलत होगा, ठीक है। तीसरा यहाँ से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर 50% से जो आबादी उसमें और 10 लाख के बीच, ठीक है, ना कि 10 लाख से अधिक, 10 लाख के बीच से करना, ना कि 10 लाख से अधिक का। तो हम ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 और 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। 1, 2 मतलब आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका
प्रबंधन नियोक्ता और कर्मचारी के समान मासिक अंशदान के आधार पर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला आपका गलत होगा, यहाँ से पहला करेक्ट नहीं होगा, पहला गलत होगा, क्योंकि कर्मचारियों को जो अंशदान करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, कि अंशदान करना है, तो हमारा ये बोला कि मासिक अंशदान किया जाएगा, तो गलत है, कोई यहाँ पर इसमें नहीं बताया गया। 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात ये सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कर्मचारी बीमा योजनाओं में से एक थी। ठीक है, सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि कर्मचारी जो निक्षेप जो बीमा योजना है जिसकी शुरुआत 1976 में की गई थी, ना कि 1991 में। कोई भी कर्मचारी जिसके पास ईपीएफ खाता है वह स्वतः ही ईडीएलआई योजना, जो इडली योजना है, इसके पात्र हो सकते हैं। ठीक है, इडली बोल सकते हो। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। यह आरबीआई के तुलन पत्र में सरकारी प्रतिभूतियों को दर्शाने की बाध्यता को समाप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 का जो यहाँ से पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये सभी प्रतिभागी जो एलएफ तरलता हमारे सुविधा के पात्र हैं वे सभी एसडीएफ के लिए भी पात्र होते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसका प्रचलन बाजार अवधि के दौरान यहाँ पर होता है। ठीक है, ये गलत है, इसका प्रचलन जो है रात्रिकालीन जो है, जो बाजार की अवधि के पश्चात होता है, ना कि इसके दौरान, ये गलत हो गया। तो सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 40 का। ठीक है, 41 देखते हैं। प्राय सुर्खियों में रहने वाली जो आपका राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग जो परफॉर्मेंस योजना है, इसके संबंध में आपको विचार करना है। इस योजना का लक्ष्य राज्यों में एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता को कवरेज में वृद्धि करना। ठीक है, तो यहाँ से 41 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संवितरण से जुड़े संकेतों के आधार पर एमएसएमई में बजट मौद्रिक सहायता की व्यवस्था की जाती है। राइट, सेकंड यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड करेगा ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, ये योजना न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा क्या समर्थित है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि ये योजना जो है विश्व बैंक की जो सहायता प्राप्त जो केंद्र सरकार है उसके कार्यक्रम होगा। ठीक है, ना कि आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी नहीं होगा, विश्व बैंक के सहयोग से होगा। तो सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ से। 42, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित संचालकों पर आपको विचार करना है। निजी उपभोग, बाह्य जो आपके वाणिज्यिक उधार की हेजिंग लागत है वो, पूंजी निर्माण, चालू खाते का अधिक। इनमें से आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उपयुक्त में से कितने कारक मुख्यतः वित्त वर्ष 2023 के भारत की आर्थिक समृद्धि के कारण रहे थे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 42 का हो जाएगा आपका। पहला तो आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि जो ईसीबी है इसमें समृद्धि का मुख्य संचालक यहाँ पर ये हेजिंग जो रहेगा सेकंड नंबर, ये नहीं होगा, हेजिंग लागत, ये गलत हो गया। तीसरा, पूंजी निर्माण। ठीक है, पूंजी निर्माण क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा करेक्ट है, और आपका यहाँ से चौथा भी करेक्ट, चौथा गलत होगा। तो दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। ठीक है, 42 के हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 43, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सामान्य सरकारी ऋण में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ऋण यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, तो 43 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पिछले 2 दशकों में भारत का ऋण जीडीपी के अनुपात में लगातार क्या कम हुआ है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार जो मेरी परिस्थिति है उस अवधि में सामान्य जो सरकारी ऋण है वो क्या है, घटकर 70% से नीचे आ गया है। ठीक है, ना कि यहाँ पर अनुपात में लगातार अनुपात में कम हुआ, लगातार यहाँ पे कम नहीं हुआ है, कुछ टाइम में क्या है ये जीडीपी पर घटकर 70% तक नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली हमारा क्या है, एक यहाँ से करेक्ट होगा। 44, अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आईआईपी किसी देश की बाह्य वित्तीय परिस्थितियों के और देयताओं का तुलन पत्र होता है। ठीक है, तो 44 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये किसी देश की वित्तीय खुलेपन स्तर का एक संकेतक होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो देयताएँ होती हैं उनका तुलन पत्र जो बैलेंस शीट होता है उसका एक खुलेपन का संकेतक होता है। वर्ष 2023 में भारत की कुल देयता में वर्ष दर में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि 6.5 से आपकी 10% हो गई, गिरावट नहीं हुई है, आपकी बढ़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। दो ओनली करेक्ट है यहाँ से। 45, किसी अर्थव्यवस्था में राजस्व व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने शामिल हैं। राजस्व व्यय के अंतर्गत इनमें से कितने शामिल होंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 45 का हो जाएगा आपका। एक तो आपका देखो, केंद्रीय राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण घटकों में ब्याज भुगतान और मुख्य सब्सिडी। ठीक है, ब्याज भुगतान और आपका यहाँ से जो मुख्य सब्सिडी होगा, जैसे कि आपका
सरकारी कर्मचारी का वेतन, पेंशन, ठीक है, राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व का इनका अंतरण यहाँ पर इसमें शामिल होता है, राइट। तो और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका पूंजीगत जो व्यय होता है वो भी यहाँ पर इसमें शामिल होता है, क्योंकि इसमें परिसंपत्तियों का सृजन होता है। तो हमारा यहाँ से 20 का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, ये यहाँ पर इसका नहीं होगा, ये दोनों यहाँ से करेक्ट हैं, 1 और 3। 46 देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। कथन 1, स्थायी उपभोक्ता वस्तुएं पेंट अप डिमांड रुकी हुई मांग को सर्वाधिक स्पष्ट यहाँ पर करी होती हैं, ठीक है। तो 46 का क्या हो जाएगा, ऐसे जो पहला स्टेटमेंट है आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पेंट अप डिमांड उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें किसी सेवा या उत्पाद की मांग असमान रूप से कम होती है, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ से गलत है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 46 का सी, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर। एक सही है, दूसरा आपका गलत है। 47 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित क्षेत्रक पर आपको विचार करना है। ऑटोमोबाइल उद्योग और सेवा क्षेत्रक, व्यापार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्प्रवाह प्राप्त करने वाले 5 शीर्ष जो क्षेत्रक हैं उसमें से उपयुक्त में से कितने यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा किसमें से, केवल 3 शामिल किए गए हैं, राइट। कौन कौन से, एक तो आपका देखो वित्तीय बैंक जो आपका हो जाएगा, ठीक है, वित्त बैंक, राइट। गैर बीमा जो भी व्यवसाय हैं वो, ठीक है। और आपका तकनीकी और परीक्षण हो जाएगा, राइट। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल जो आपके उद्योग होंगे वो, राइट। तो यहाँ पर ये सब यहाँ पे शामिल किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से ऑटोमोबाइल उद्योग ये हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ से जो सेवा क्षेत्र है ये हो जाएगा, राइट। व्यापार का यहाँ से आपका व्यापार यहाँ से नहीं होगा, ऑटोमोबाइल, सेवा क्षेत्र और कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये 3 यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा केवल 3, सी। 48 देखते हैं। भारत में सहकारी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि किसमें बहुराज्य सरकारी जो समिति है उसकी संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 48 का आपका महाराष्ट्र, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान समय में जो बहुराज्य सरकारी समिति है नियम 2022 के अंतर्गत 1528 समितियाँ पंजीकृत हैं, ठीक है। 49, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। चीन, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इनमें से कितने देशों ने 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की वचनबद्धता व्यक्त की है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 49 का हो जाएगा। इसमें देखो चीन है एक तो, ठीक है, उसके बाद आपका ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 49 का चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील, ये तीनों ने किया है, तो सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, वर्ष 2023 में सामाजिक जो क्षेत्र की योजना है उसके लिए बजटीय आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित राशि में निरंतर क्या है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या है, ये आवंटन में सर्वाधिक जो 79,590 करोड़ रुपये था, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये संशोधित अनुमानों की तुलना में जो था उसमें कमी की गई 13% की, ठीक है, ना कि इसमें वृद्धि की गई, तो गलत हुआ ये। पहली बार मनरेगा के लिए आवंटन कम से कम 50,000 करोड़ रुपये यहाँ पर किया गया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो आपका गारंटी रोजगार है मनरेगा उसमें व्यय में कमी की गई, सरकार की जो आलोचना वो की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसमें कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया। इसमें क्या है, यहाँ पर कम करके बोला इतना किया गया, ठीक है। कम मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें कम करके नहीं किया गया, इसमें जो परिव्यय था उसमें सरकार में जो परिव्यय में कमी की गई, ठीक है। आवंटन था उसमें जो 50,000 रुपये करोड़ किया गया, ये गलत है, इसकी परिव्यय में कमी की गई थी, ठीक है, जो आपका मनरेगा था इसमें, तो सेकंड भी गलत होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आवंटन में अनवरत कमी हुई है, इसमें यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, कोई नहीं सही है। प्राय सुर्खियों में रहने वाले यूनिटी मॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये जिला एक उत्पाद जीआई टैग के उत्पादों को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो 51 से हमारे यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 की योजना का एक हिस्सा है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट यूनिटी मॉल के बारे में एकदम करेक्ट है। 52, प्राय सुर्खियों में रही नई कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है नई कर व्यवस्था के बारे में, ठीक है। जो हमारा सही नहीं होगा इनमें से, इसकी घोषणा बजट 2023-24 में व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित जो परिवार उसके यहाँ पर की गई थी, तो यहाँ से गलत हो जाए, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में, ना कि 23-24 में। तो हमारा ये
20, 21, तो ये गलत हो जाएगा। पूछे कौन सा गलत था, तो ये हमारा आंसर गलत होगा। 52, 53 नंबर, निम्नलिखित ऋण वसूली चंद्रों में से किनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वसूल की गई राशि सर्वाधिक थी। ठीक है, करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा हमारा डी, दिवाला शोधन क्षमता अधिनियम, जो आपका अक्षमता IBC था इसके दौरान। ठीक है, अगला देखते हैं 54, पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत उपबंधित आयकर स्लैब के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। नई व्यवस्था में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई, जिसमें से 3 लाख की आय तक कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो 54 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला जो आपका स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत अधिकतम स्लैब 20 लाख से ऊपर, जिस पर 30% की कर यहाँ पर देना होता है। ठीक है, सेकेंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं के तहत जो उच्चतम स्लैब है वो 15 लाख से अधिक का है, जिस पर 30% से कर यहाँ पर क्या देना होता है, इसलिए सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दूसरा गलत है। पूछा कि सही कौन सा, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 55, ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे सूक्ष्म लघु उद्यम के द्वारा यहाँ पर मंत्रालय द्वारा यहाँ पर क्या विकसित किया गया है, सेकंड गलत हो गया, क्योंकि ये रोजगार मंत्रालय द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 56, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये पहली ऐसी वैश्विक उच्च स्तरीय पहल है जिसका लक्ष्य भारी उद्योग में नेट जीरो सर्जन को प्राप्त करना। ठीक है, तो 56 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये उन देशों की कंपनियों को एकजुट करता है जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत, फ्रांस और जो लीड IT हैं उसके संस्थापक यहाँ पे सदस्य होंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि लीडरशिप ग्रुप फॉर जो आपका ट्रांजिशन है इसमें से आपका इसके दौरान यहाँ पर स्वीडन और भारत सरकार द्वारा यहाँ पर इसको किया गया था। ठीक है, ना कि फ्रांस और भारत को, ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से आपका, 1 और 2, सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 56 का यहाँ से। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। खुली अर्थव्यवस्था में GDP सदैव GNP के समान होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बंद अर्थव्यवस्था में GDP सदैव GNP के बराबर होता है, तो गलत हो जाएगा। GDP में विदेशी व्यापार का उच्च अनुपात अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर का खुलेपन का संकेत देता है, सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। 58, वित्तीय वर्ष जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान भारत में सेवाओं के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। ठीक है, 58 का जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ से, पहला तो आपका यहाँ से करेक्ट था। ठीक है, 58 का पहला करेक्ट था, पहला भारत का विश्व सबसे, फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको 58 को। ये बोला है इसके दौरान भारत में सेवाओं के संदर्भ में कौन सा मतलब कथन है, इस पर विचार करना है कि जो भारत सेवाओं के व्यापार के संबंध में भारत विश्व का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो वित्त वर्ष 2022 में सेवा व्यापार में भारत ने अपना प्रभुत्व बनाए रखा है, जबकि विश्व में 7वां सबसे बड़ा यहाँ पर निर्यात करने वाला देश है। ठीक है, ना कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, भारत की कुल सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं की सामूहिक हिस्सेदारी बेहतम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड भी आपका यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, पहला गलत हो गया, सेकंड आपका करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 58 का। 59, DG सक्षम के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए सॉफ्ट और डिजिटल कौशल पर एक स्वचालित ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है, पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये निजी क्षेत्र के सहयोग से राष्ट्रीय करियर सेवा जो परियोजना इसको जो संचालित एक निःशुल्क कार्यक्रम, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों हमारे आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 60 नंबर, 1960 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की कई अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अनिश्चितताओं का कारण हो सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 60 का हो जाएगा आपका चीन और पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, भीषण सूखा, ये दोनों हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे। कराधान की जो निम्न दरें हैं ये यहाँ से गलत होगा। ये यहाँ से जो 1960 है उसके दशक में अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता के दौर से ये यहाँ पर नहीं गुजर रहा था। ओनली 2 यहाँ से करेक्ट होंगे, 1 और 2, तो ये हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 61, भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक समझौता का प्राथमिक निहितार्थ क्या होगा।
भारत और जो सिंगापुर है इसके बीच जो फिनटेक समझौता है उसका प्राथमिक निहितार्थ क्या होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 61 है इसका आंसर हो जाएगा ये फिनटेक फर्मों को एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार बाजार पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 61 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर जो एक्सचेंज है उसमें पश्चिम भारत को विकसित किए जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्टॉक इंडेक्स आधारित उत्पादों को क्या व्यापार योजनाबद्ध जो सहयोग है उसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 61 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, देखो मैंने जो आपका 61 तक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ से डिस्कस कर दिया। ठीक है, 62 का मैं पार्ट 2 में कर दूंगा या तो मैं इसका आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर पार्ट में स्टार्ट करूँगा इसका 62 से तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। राइट, तो वहाँ से आप सेकंड पार्ट में कवर कर सकते हैं या तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।